नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक बड़ी और परेशान करने वाली खबर आ रही है। दुबई से यमन जा रहे एक भारतीय कार्गो जहाज अल फैज नूर सुलेमानी पर आधी रात को ड्रोन हमला हुआ है। इस हमले में हमने अपने एक भारतीय नाविक को खो दिया है और 4 अन्य घायल हुए हैं। आखिर उस रात समुद्र के बीचों बीच क्या हुआ था, ये हमला किसने किया और वहाँ हालात इतने बिगड़े क्यों हैं? आइए इस पूरी घटना को समझते हैं। तारीख थी 7 और 8 मई की दरमियानी रात। भारतीय समय के अनुसार करीब 2:30 बजे जब अल फैज नूर सुलेमानी जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जहाज पर 18 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे। इंडियन सेलिंग वेसल्स एसोसिएशन के मुताबिक ये एक ड्रोन हमला था। हैरानी की बात यह है कि यह हमला सीधे तौर पर भारतीय जहाज को निशाना बनाकर किया गया था या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। बताया जा रहा है कि उस वक्त वहाँ भारी क्रॉस फायर चल रहा था, यानी दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी और हमारा जहाज उसकी चपेट में आ गया। इस हमले में द्वारका के जाम सुलाया कस्बे के रहने वाले नाविक अल्ताफ तालाब केर की मौत हो गई है। उनके परिवार में मातम पसरा है और उनकी पत्नी मदद के लिए द्वारका पहुंची हैं। इसके अलावा हमारे 4 और जांबाज क्रू मेंबर्स घायल हुए हैं। एक सदस्य का हाथ टूट गया है, दूसरे की ठुड्डी पर किसी तेज धार वाली वस्तु से चोट आई है। 2 अन्य सदस्य मामूली रूप से झुलस गए हैं। राहत की बात यह है कि सभी घायल फिलहाल अस्पताल में हैं और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। अब सवाल उठता है कि वहाँ अचानक इतनी गोलीबारी क्यों हो रही थी। दरअसल उस रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 3 अमेरिकी युद्धपोत गुजर रहे थे। अमेरिका और ईरान के बीच इस इलाके पर कब्जे को लेकर पुरानी खींचतान चल रही है। वहाँ अक्सर एक दूसरे को डराने के लिए सैन्य तैनाती की जाती हैं। अधिकारियों का मानना है कि उसी वक्त वहाँ हमले और जवाबी हमले शुरू हो गए और भारतीय जहाज इस जंग के बीच फंस गया। हमला किसने किया, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी किसी देश ने नहीं की है। इस घटना के बाद भारत सरकार और दूतावास अलर्ट पर है। मृतक अल्ताफ के परिवार से संपर्क किया गया है। अब परिवार को तय करना है कि अंतिम संस्कार दुबई में होगा या पार्थिव शरीर को भारत लाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि ईरान के साथ चल रहे इस तनाव को कम करने के लिए शायद जल्द ही कोई जवाब या पत्र मिले। लेकिन फिलहाल जमीन पर या कहें समंदर में स्थिति अब भी विस्फोटक बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रास्ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान की इस लड़ाई में बेगुनाह नाविक अपनों की जान गंवा रहे हैं। भारत सरकार अब इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी।